भिखारी समझकर धक्के मारे, निकला 500 करोड़ का मालिक। जब मॉल के मालिक ने एक गरीब बूढ़े को कुत्ते की तरह बाहर निकाला, फिर उस बूढ़े ने एक कॉल किया, पूरे मॉल के होश उड़ गए। मुंबई के बांद्रा में था ग्रैंड प्लाजा मॉल, 15 मंजिला, चमचमाता, सिर्फ अमीरों का अड्डा। एंट्री फीस 500 रुपए। मॉल का मालिक था विक्रम सेठ, 45 साल, काला कोट, महंगी घड़ी और घमंड से भरा चेहरा। उसका मानना था, गरीब लोग हमारी शान गिराते हैं। शनिवार की दोपहर मॉल के गेट पर एक बूढ़ा दिखा, 70 साल की उम्र, फटी शर्ट, पुरानी धोती, नंगे पैर, हाथ में प्लास्टिक का लिफाफा, सफेद दाढ़ी और आंखों में कुछ ढूंढने की चाह। सिक्योरिटी गार्ड रमेश ने तुरंत रोका। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे अंदर जाना है, किसी से मिलना है। रमेश ठहाका लगाया, तुम्हें अंदर जाना है? एंट्री फीस है 500 रुपए, तुम्हारे पास है? बूढ़े ने जेब टटोली, कुछ सिक्के निकाले। बेटा, मेरे पास तो 50 रुपए हैं, लेकिन जरूरी काम है। 50 रुपए? रमेश फिर हंसा। यहां पानी की बोतल भी नहीं मिलती इसमें, भागो यहां से, भीख मांगने धर्मशाला जाओ। पास के गार्ड्स भी हंसने लगे, लोग रुककर तमाशा देखने लगे। बूढ़े की आंखों में दर्द उभरा। बेटा, मैं भीख नहीं मांगने आया, ये मॉल, ये मेरा। तुम्हारा? रमेश व्यंग से बोला। हाँ, और मैं प्रधानमंत्री हूं, हटो यहां से। तभी मैनेजर राजेश आया। क्या हो रहा है? सर, ये बूढ़ा कह रहा है मॉल इसका है। राजेश ने नाक भौं सिकोड़ी। पागल है क्या? इसे हटाओ, कस्टमर्स का मूड खराब होता है। बूढ़े ने हाथ जोड़े। साहब, मैं पागल नहीं, मेरा नाम राजेंद्र मल्होत्रा है, इस मॉल के। बस, राजेश चिल्लाया। रमेश, पुलिस बुलाओ, इसे बाहर फेंको। तभी मर्सिडीज से खुद विक्रम सेठ उतरा। भीड़ देखी तो गुस्से में आ गया। ये क्या नौटंकी है मेरे मॉल के गेट पर? राजेश दौड़ा। सर, ये भिखारी कह रहा है मॉल इसका है। विक्रम ठहाका लगाया। मेरा मॉल तुम्हारा? वो बूढ़े की तरफ मुड़ा। सुनो सब, ये कह रहा है मॉल इसका है। लोग हंसने लगे, कुछ ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बूढ़े ने फिर कोशिश की। विक्रम बेटा, मैं राजेंद्र मल्होत्रा हूं, 25 साल पहले। मुझे बेटा मत बोलो, विक्रम गरजा। तुम्हारी औकात क्या है? देखो अपनी हालत, फटे कपड़े, गंदी सूरत, और आ गए मेरे मॉल में। लेकिन सुनो तो। कुछ नहीं सुनना। रमेश, सुनील, इसे पकड़ो और सड़क पर फेंक दो, अभी। 4 गार्ड्स ने बूढ़े को पकड़ा। लिफाफा जमीन पर गिर गया। छोड़ो, मैं चल रहा हूं। बूढ़े ने विरोध किया, लेकिन गार्ड्स ने उसे घसीटकर सड़क पर फेंक दिया। बूढ़ा गिरते गिरते बचा। लोग तालियां बजाने लगे। शाबाश, ऐसों को यही सबक चाहिए। विक्रम मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। सड़क पर बैठा बूढ़ा बिखरे कागज समेट रहा था, आंखों में आंसू, लेकिन गुस्सा भी। उसने जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। हेलो, मैं राजेंद्र मल्होत्रा। हाँ, वही, ग्रैंड प्लाजा मॉल, बांद्रा। 30 मिनट में सब कुछ लेकर आइए। फोन काटते ही बूढ़े के चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया। वो वहीं बैठ गया, इंतजार करने लगा। ठीक 30 मिनट बाद 5 लग्जरी कारें आकर रुकी। मर्सिडीज, BMW, ऑडी। सूट बोट में 10-12 लोग उतरे, फाइलें, लैपटॉप लिए। सबसे आगे था अशोक मेहता, मुंबई का टॉप वकील। अशोक ने बूढ़े को देखा, दौड़कर पैर छुए। सर, आप यहां इस हालत में? ये क्या हो गया? बूढ़े ने उठाया। अशोक, सब लाए? जी सर, हर कागज। गार्ड्स की आंखें फटी रह गईं। अशोक ने जोर से आवाज लगाई, विक्रम सेठ को बुलाओ अभी। विक्रम हंसता हुआ बाहर आया। क्या तमाशा है, वकील भी ले आए? अशोक ने सख्ती से कहा। मिस्टर विक्रम, जानते हैं आपने किसे अपमानित किया? किसे? इस भिखारी को। ये भिखारी नहीं, राजेंद्र मल्होत्रा है, इस मॉल के असली मालिक। विक्रम की हंसी रुक गई। क्या बकवास! अशोक ने कागज निकाले। ये देखिए, 25 साल पहले राजेंद्र मल्होत्रा ने ये जमीन खरीदी थी, फिर एक घोटाले में फंसाया गया, जेल हुई, प्रॉपर्टी छीनी गई। भीड़ सन्नाटे में आ गई। लेकिन कल हाई कोर्ट ने फैसला दिया, राजेंद्र मल्होत्रा निर्दोष है। सारे आरोप झूठे, सारी प्रॉपर्टी वापस। ये मॉल, 5 बिल्डिंग, सब इनका है। विक्रम का चेहरा सफेद हो गया। नहीं, नहीं, झूठ है। अशोक ने लैपटॉप खोला। ये देखिए कोर्ट का ऑर्डर, ये देखिए प्रॉपर्टी पेपर्स। राजेंद्र धीरे से खड़े हुए। अब आंखों में आग थी।
विक्रम सेठ, राजेंद्र की आवाज भारी थी। 25 साल पहले तुमने मुझे बर्बाद किया, झूठे केस में फंसाया, सब छीन लिया। विक्रम कांपने लगा। मैं 10 साल जेल में रहा, निर्दोष होने के बावजूद, फिर 15 साल सड़कों पर, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, लड़ता रहा और आज न्याय मिला। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजेंद्र आगे बढ़े। आज मैं शांति से बात करने आया था, लेकिन तुमने मुझे भिखारी बोला, कुत्ते की तरह बाहर फेंका। विक्रम घुटनों पर गिरा। सॉरी सर, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। नहीं पता था या नहीं पहचाना क्योंकि मैं फटे कपड़ों में था? अगर सूट में होता तो। विक्रम रोने लगा। सर प्लीज। राजेंद्र ने अशोक की ओर देखा। मॉल सील करो, विक्रम सेठ के खिलाफ केस करो, धोखाधड़ी, अवैध कब्जा, सब कुछ। 10 मिनट में पुलिस आई, विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र ने फिर सबकी ओर देखा। सुन लो सब, इंसान को कभी कपड़ों से मत आंको। आज मैं फटे कपड़ों में हूं, कल सूट में हो सकता हूं, और आज जो सूट में है कल सड़क पर हो सकता है। पूरी भीड़ खामोश थी। ये मॉल अब गरीबों के लिए भी खुलेगा, कोई एंट्री फीस नहीं, हर इंसान का स्वागत है। तालियां गूंज उठीं, इस बार सम्मान से। राजेंद्र धीरे से अंदर गए, सिर ऊंचा, कदम मजबूत। उस दिन सबने सीखा, वक्त सबसे बड़ा बादशाह है। किसी की किस्मत को मत आंको, आज जो नीचे है कल सबसे ऊपर हो सकता है। सीख, कभी किसी को उसके हालात से मत आंको, इज्जत देना सीखो, क्योंकि जिंदगी का पहिया कब घूम जाए किसी को पता नहीं।